आप अपने सिस्टम में Tiny11 को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं आज की वीडियो में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले Tiny11 के बारे में हम कुछ बता देते हैं आपको। Tiny11 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा नहीं बनाया गया है और न ही रिलीज़ किया गया है और स्टैंडर्ड विंडोज़ 11 का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट होता है उसको ब्रेक करके ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कि आप अपने सिस्टम में Tiny11 को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गूगल में सर्च कर लेना है टाइनी विंडोज़ 11। इंटरनेट आर्काइव का जो पहला लिंक मिलेगा उसको आपको ओपन कर लेना है। यहाँ आपको ISO इमेज ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और थर्ड नंबर पर नो सिस्टम रिक्वायरमेंट वाला जो Tiny11 का ISO फाइल दिया गया है उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे Tiny11 का ISO फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपको रूफस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। इसके लिए आपको गूगल में सर्च करना है रूफस, जो पहला लिंक मिलेगा उसको आपको ओपन कर लेना है। यहाँ आपको रूफस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। आप पहले लिंक पर क्लिक करके रूफस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेंगे। रूफस सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाने के बाद आप उस पर डबल क्लिक करेंगे। आपसे यस और नो पूछा जाएगा, आपको यस पर क्लिक कर देना है। आप देखेंगे आपका रूफस सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है। अब आप अपने सिस्टम में पेन ड्राइव को कनेक्ट करेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं अपने पेन ड्राइव को सिस्टम में कनेक्ट किया हूँ, रूफस सॉफ्टवेयर मेरे पेन ड्राइव को डिटेक्ट कर लिया है। अब आपको बूट सिलेक्शन को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको डिस्क या फिर ISO इमेज को ही सेलेक्ट करके रखना है। सेलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करके आप Tiny11 ISO फाइल को ब्राउज कर लेंगे। इमेज ऑप्शन में आपको स्टैंडर्ड विंडोज़ इंस्टॉलेशन ही रखना है। फिर आपको पार्टीशन स्कीम सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पर आपको GPT और MBR दो पार्टीशन स्कीम मिल जाएगा। इसको आप अपने सिस्टम के हिसाब से पार्टीशन स्कीम को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मेरे सिस्टम का जो पार्टीशन स्कीम है वो MBR है, इसलिए हम यहाँ पर MBR सेलेक्ट करेंगे। अब आपको सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट ही रखना है और स्टार्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम जाता है, तब तक आपको वेट कर लेना है। फाइनली आप देखेंगे आपका बूटेबल पेन ड्राइव बनके रेडी हो जाता है। यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। एक बार हम अपने बूटेबल पेन ड्राइव को सिस्टम से रिमूव कर रहे हैं और उसके बाद फिर से हम अपने बूटेबल पेन ड्राइव को सिस्टम में कनेक्ट करेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरा जो बूटेबल पेन ड्राइव है वो बनके रेडी हो गया है। अब हम अपने सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। सिस्टम रिस्टार्ट के दौरान आप अपने सिस्टम का बूट की प्रेस करते रहेंगे। आप देखेंगे बूट विंडो आ जाता है। यहाँ पर आपको अपना बूटेबल पेन ड्राइव सेलेक्ट करके इंटर प्रेस कर देना है। अब आप अपने सिस्टम का कोई भी की प्रेस करेंगे। आप देखेंगे विंडो सेटअप का विंडो आ जाता है। यहाँ पर आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है और नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर नेक्स्ट आपको लाइसेंस टर्म का चेक बॉक्स सेलेक्ट करना है और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ आपको जिस ड्राइव में Tiny11 को आप इंस्टॉल करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप उसको एक बार फॉर्मेट कर लेंगे और उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, आप देखेंगे विंडोज़ इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम जाता है, तब तक आपको वेट कर लेना है। जब आपका सिस्टम रिस्टार्ट होगा, आप अपने बूटेबल पेन ड्राइव को सिस्टम से रिमूव कर लेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम अपने बूटेबल पेन ड्राइव को सिस्टम से रिमूव कर दिए हैं।
फाइनली आप देखेंगे आपका सिस्टम 2 से 3 बार स्टार्ट होता है और उसके बाद आप यहाँ पर पहुँच जाते हैं। यहाँ से आपको वीडियो में जो इंस्ट्रक्शन दिखाया जा रहा है वो फॉलो करते जाना है। फाइनली आप देखेंगे आपके सिस्टम में Tiny11 इंस्टॉल्ड हो जाता है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।